बहुत समय पहले की बात है। जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था, तब असुर राक्षस दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। देवता भी उनसे भयभीत थे। वे जब भी युद्ध करते, राक्षस उन्हें हरा देते। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, महादेव और देवी आदिशक्ति के पास गए और बोले, हे माँ, हे देवों के देव, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया है। देवताओं ने बताया कि एक राक्षस था रक्तबीज, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसके शरीर से जितनी भी बूंद रक्त की गिरेगी, हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेगा। इस वरदान के कारण जब देवताओं ने उस पर वार किया, तो उसका रक्त पृथ्वी पर गिरते ही हजारों नए रक्तबीज पैदा हो गए। पूरा आकाश राक्षसों से भर गया। देवता फिर से हार गए और रोते हुए देवी दुर्गा के पास पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर मां दुर्गा का मुख क्रोध से लाल हो गया। उनकी भौहों के बीच से एक भयंकर अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि से उत्पन्न हुई मां काली। मां काली का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयावह था। उनका शरीर नीला काला था, बाल खुले हुए थे, आंखों में लाल ज्वाला थी, गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में खड्ग, तलवार व खप्पर था। उनका दर्शन मात्र ही राक्षसों का साहस तोड़ देता था। मां काली युद्धभूमि में पहुंची। उन्होंने चंड और मुंड नामक राक्षसों को अपने तेज से भस्म कर दिया। फिर वे रक्तबीज की ओर बढ़ी। जब उन्होंने उसे मारा, उसका रक्त चारों ओर छिटक गया और हर बूंद से एक नया रक्तबीज बन गया। तब मां काली ने अपनी जिह्वा जीभ फैला दी और कहा, अब कोई भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। उन्होंने रक्तबीज का सिर काट दिया और उसकी सारी रक्त की बूंदें अपनी जीभ से पी ली। इस तरह रक्तबीज और उसकी असंख्य प्रतिलिपियां नष्ट हो गईं। रक्तबीज के विनाश के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगीं। उनका प्रत्येक कदम पृथ्वी को कंपा देता था। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि अब तो पृथ्वी ही नष्ट होने लगी थी। तब भगवान शिव ने धरती को बचाने के लिए एक उपाय किया। वे स्वयं मां काली के चरणों के नीचे लेट गए। जब काली माता का पैर शिव जी के सीने पर पड़ा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे लज्जा से भर गईं और अपना क्रोध शांत किया। इसी क्षण से मां काली का ये रूप संहारक से रक्षक में बदल गया, जो अपने भक्तों की हर बुराई से रक्षा करती है। काली चौदस दीपावली से एक दिन पहले आने वाली चतुर्दशी तिथि को कहते हैं। ये दिन मां काली की उसी दिव्य शक्ति को समर्पित है, जिसने अंधकार, अहंकार और पाप का अंत किया था। इस दिन लोग स्नान करके, शरीर पर तेल लगाकर, दीप जलाकर मां काली की पूजा करते हैं। भक्त मानते हैं कि इस दिन मां काली बुरे स्वप्न, नकारात्मक ऊर्जाओं और डर भय को समाप्त करती हैं। काली चौदस हमें ये सिखाती है कि जीवन का अंधकार केवल ज्ञान और शक्ति से मिटता है। क्रोध को सही दिशा में प्रयोग करने पर वह भी संरक्षण का साधन बन सकता है। मां काली यह सिखाती है कि जब तक भीतर का भय नष्ट नहीं होगा, तब तक प्रकाश प्रकट नहीं होगा। मां काली, जो सृष्टि की सबसे शक्तिशाली देवी है, हमें सिखाती है, अंधकार से डरना नहीं, उसे पहचानो और उसे प्रकाश में बदल दो। इसी कारण दीपावली के पहले दिन काली चौदस पर मां काली की पूजा की जाती है, ताकि हम अपने भीतर के राक्षसों को पहचानें और उन्हें समाप्त कर सकें।